हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रत्नेश और आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल चेतन भारत लर्निंग में। आज हम एक बार फिर से द हिंदू वोकैबुलरी शो, जिसमें हम अपने वर्ड्स ही कवर नहीं करते बल्कि हम उसका रीडिंग का पार्ट, कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट भी कवर करने की कोशिश करते हैं और वेरी शॉर्ट टाइम में कैसे हम पैसेज को रीड करके समझते हैं। साथ साथ रीडिंग करने से एक बेनिफिट ये मिलता है कि आपको टीचर की तरफ से एक्सप्लेनेशन मिलती है और साथ साथ उसको आप अडेप्ट करना आपके लिए ईजी हो जाता है थोड़ा सा, और ये रैंडम सिलेक्शन होता है एडिटोरियल का। आज हमारे पास जो पैसेज है, लेट्स सी। इन रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट द लीगैलिटी ऑफ डिमोलिशन ऑफ हाउसेज, डिमोलिशन मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, आप हर वर्ड को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। बिलोंगिंग टू अलेज्ड ऑफेंडर्स, जिन्होंने क्राइम किया है, गड़बड़ करी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेटेड का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस्ड a valid and widespread concern about the use of bulldozer as a form of retribution. Retribution is a word which is basically used for punishment. Punishment, okay? Retribution. Kerala, the targeted demolition of Muslim houses has become the part of the governance model in BJP ruled states, and if the court can end the impunity, impunity is like the exemption from punishment. ठीक है, पढ़े, बड़ा अच्छा पैसेज है। The targeted demolition of Muslim houses has become the part of the governance model in BJP ruled states, and if the court can end the impunity with which the extra legal measures are used, and if कह रहा है कोर्ट अगर कर सकती है, and क्या impunity is like something where you again sort of exemption of punishment, a punishment with which these extra लीगल मेजर्स आर यूज बाय दोज इन द पावर, जिनके पास पावर है वो एक्स्ट्रा लीगल मेजर यूज कर लेते हैं, एंड इट वुड बी अ होलसम इंटरवेंशन, और वो एक ओवरऑल इंटरवेंशन होगा। एज जस्टिस B.R. गवई हेडिंग अ डिवीजन बेंच विद जस्टिस K.V. विश्वनाथन रिमार्क, उन्होंने क्या कहा, द लॉ इंडीड डज नॉट परमिट, लॉ कहीं परमिट नहीं करता कि किसी का घर डिमोलिश कर दिया जाए जस्ट बिकॉज दे आर अक्यूज्ड इन अ केस, क्योंकि वो केस में अक्यूज्ड है। अच्छा, एंड इट कैन नॉट हैपन इवन इन द केस ऑफ अ कॉन्विक्ट, अगर वो गुनहगार है तब भी। जुडिशरी कैन बी ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस वर्ड का मतलब होता है जब आप देखो, ऐसे आपने कई बार ऐसे वर्ड सुने होगा जहां पर आप ऐसी चीज की बात करते हैं जो चीज अनक्लियर है। अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी ऐसी चीजें करी हैं, जो चीज अनक्लियर है, जो चीज क्लियर नहीं है, या फिर नॉट इन अटेंशन, जो चीज आप भूल गए हैं, ऑब्लिवियस है मतलब जो आपके दिमाग से उतर गई है, लैकिंग अटेंशन कह सकते हैं, नॉट इन अटेंशन कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं लैकिंग रिमेम्बरेंस, है ना। ऑब्लिवियस इज समथिंग व्हेन यू आर इग्नोरेंट, इग्नोरेंट। Judiciary cannot be oblivious to the political symbolism that the bulldozer has acquired as an instrument of collective punishment inflicted on those the authorities label as rioters, जिनको उत्तेजक, आक्रतक, आतंकी घोषित किया जाता है। होते भी हैं पर उनको कहते भी हैं, अलग अलग तरह से कह सकते हैं। आर्टिकुलेट, कंसर्न, रेट्रीब्यूशन, इम्प्यूनिटी और इंटरवेंशन जैसे राइटर्स वर्ड्स हैं जो हमने कमेंट सेक्शन में जाकर बच्चों इसके आपको मीनिंग लिखना है। मैं देखूंगा कि कितने बच्चों को इसका मीनिंग समझ आया और कौन कौन इसका सही उत्तर दे सकता है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स, इंटरेस्टिंग पैसेज के साथ छोटे से वीडियो में आई होप कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा। उम्मीद करता हूँ ऐसे शॉर्ट वीडियोस आपको पसंद आते हैं और आप इनको यूटिलाइज करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू दैट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।